देवियों और सज्जनों, आपका आज के सत्र में स्वागत है। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अंग्रेजी कक्ष से कार्यवाही की शुरुआत का, और जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी आपको हमारी आवाज फिर सुनाई देगी। आइए एक बार आवाज की पुष्टि कर लेते हैं, ध्वनि की जांच कर लेते हैं। यदि आपको मेरी आवाज ठीक प्रकार से आ रही है हिंदी कक्ष में, तो एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको आवाज ठीक प्रकार से आ रही है तो एक दबाकर इसकी पुष्टि जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पर मुझे कुछ संदेश मुझे चैट में दिख रहे हैं। आप सभी को नमस्कार इटली से। और हम लोग आज बात करेंगे जीनियस ऑफ फाइनेंस की, किस प्रकार इसे खेलते हैं, किस प्रकार आप इससे एक आय का स्रोत कमा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में परिचय देती हूँ। मेरा नाम एनेस्थीसिया करोत्काया है और मैं जीनियस ऑफ फाइनेंस की प्रबंधक हूँ। साथ ही साथ मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूं और प्रमाणित मनोवैज्ञानिक हूं, निजी निवेशक हूं। साथ ही साथ मैं इस सिमुलेशन को, जीनियस ऑफ फाइनेंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप इससे आय के स्रोत कैसे कमा सकते हैं ये आपको बताएंगे। तो आइए आज की कार्यसूची के बारे में जान लेते हैं कि इस सत्र में हमें आज क्या सीखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं आज का एजेंडा, आज की कार्यसूची। तो आप जो है किस प्रकार से इस खेल को खेल सकते हैं और किस प्रकार आप अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ आप खेल सकते हैं। किस प्रकार आप एक पेशेवर मेजबान बन सकते हैं और किस प्रकार से इस उपकरण का आप मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, इसकी क्या लागत है, और हम लोग इसके बारे में खूब विस्तार से जांच करेंगे और बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यापार सिमुलेटर की। और मुझे आप जरूर बताइएगा, आपके पास यदि ये खेल आपके पास मौजूद है और आपने ये खेल खेला हुआ है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आज हमारे मुख्य जो जो खेलने वाले हैं, जो मुख्य खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन हैं। तो बताइए मुझे, आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए यदि आपके पास ये खेल मौजूद है। तो अंग्रेजी कक्ष में हम लोगों के पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं, और रूसी कक्ष में केवल एक, और हिंदी कक्ष में भी एक। तो अब आपसे ये प्रश्न है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप इस खेल की मेजबानी कर सकते हैं और इससे कुछ आय के स्रोत चाहते हैं, तो आप जरूर मुझे ये बताइए और एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और अब मैं यहाँ पर धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इस खेल का फायदा क्या है। तो सबसे पहले आप बॉक्स संस्करण खरीद सकते हैं और किस प्रकार आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिजनों के साथ इसे खेल सकते हैं। क्यों?
प्रश्न उठता है क्यों? तो वो इसलिए ताकि आप अपनी एक मनोवृत्ति बना सकें, एक निवेशक की मनोवृत्ति, और आप साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर यानी कि रणनीति भी बना सकें अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए निवेश के अंदर। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस चीज में बहुत अच्छे नहीं हैं, और या जो और खिलाड़ी हैं जो वो कुछ और रणनीति बनाते हैं, और शायद आपने वो निवेश की रणनीति आपने कभी नहीं सोच रखी है, तो या आपके दिमाग में कभी नहीं आई है, तो आप अपने साथी खिलाड़ी से भी सीख सकते हैं। और आप जो है नए तरीकों से भी इस खेल को खेल सकते हैं। आप नई रणनीति के साथ साथ आपको पता चलेगा कि कारोबारी मॉडल क्या होना चाहिए, और आप अपने कारोबारी मॉडलों को आप यहाँ पर इसका प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो उदाहरण लिए हैं वो वाकई एक असल व्यवसायों से लिए हैं, असल निवेश के क्षेत्रों से लिए हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र में आपको निवेश करना चाहिए, और हर एक क्षेत्र में आपको कितना जो आपको धन वापसी है वो आ सकता है। तो यहाँ पर जो ये रणनीति है ये बिल्कुल एकमात्र तरीके से ये आपकी अपनी रणनीति है जिसको आप बना सकते हैं। और अब यहाँ पर आप हम लोग बात करते हैं कि आप कब तक कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपके पास एक लक्ष्य है, और लक्ष्य है कि आपको इतने पैसे इतने समय में चाहिए, तो आप जब इस खेल को खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ये जो आप जो सपने देख रहे हैं इतनी मात्रा में धन कमाने के, तो शायद वो सपना आपका है ही नहीं, या ये शायद वास्तविक नहीं है, या आपने अपने सपनों को कम मापदंड में डाला है। तो यहाँ पर आप जब ये खेल खेलते हैं तो अंत में इस खेल के आप खुद ही स्वयं गणना करेंगे, और आपको पता चलेगा कि यदि आप अपनी रणनीति का अनुसरण करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं। और जब आप अगली बार दूसरी बार इस खेल को खेलेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी उस रणनीति में कुछ बदलाव लेकर आए, और आपको वाकई पता चल जाए कि किस प्रकार से जो बदली हुई रणनीति है उसने आपको फायदा करवाया है। तो यहाँ पर असल पैसे का कोई भी भूमिका नहीं है, बल्कि खेल खेल में आपको पता चल जाता है कि आप जो जानना चाहते हैं कि किस रणनीति से कितना आपको फायदा होगा। तो आप खेलने के साथ साथ आप क्या करते हैं, आप समय की बर्बादी नहीं करते, समय का सदुपयोग करते हैं, पैसे का सदुपयोग करते हैं, पैसे की बर्बादी नहीं होती। तो जब आप खेलते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है? तो आपको साथ ही साथ इस खेल के अंदर आपको आपको सीखने को मिलता है सार्वजनिक बोलने की कला। आपको पता चलता है कि किस प्रकार घोषणा करनी है, आपको पता चलता है कि जब आप किसी निवेशक के साथ बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से बात करनी है। आपको ये पता चलता है कि यदि आपको व्यवसाय चलाना है या शुरू करना है तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, प्रारंभिक निवेश कहाँ से आएगा। और आप जो है हर एक रणनीति का फायदा और नुकसान देख सकते हैं, कौन सा व्यापारिक मॉडल जो है वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है, कौन से व्यापारिक मॉडल में जो है आप जो है वो निवेश करना चाहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक का कोई व्यवसाय हो, लेकिन आप प्रदूषण नहीं बनाना बढ़ाना चाहते, तो इसलिए आप प्लास्टिक के व्यवसाय में हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपको इन सभी परिदृश्यों के साथ आपको एक अनुभव मिलेगा, एक अनुभव ऐसा जो बहुत विस्तृत रूप से आपको मिलेगा। मैं खुद शब्द ढूंढ रही हूं कि ये आपको मैं कैसे बताऊं। और यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे सबसे कम मेहनत के साथ। तो जब आप लोगों के साथ खेलते हैं तो आपको कहीं ऐसे समदृष्टि वाले, सम विचारों वाले लोग भी मिलते हैं। और जब ये जो आप देखेंगे तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आप ये खेल किन लोगों के साथ खेलेंगे, कौन आपका मेजबान होगा। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर कार्यालय में मैं भी मेजबान बनती हूँ इस खेल की, और आपको नहीं पता होता कि आपके टेबल के ऊपर कैसे लोग आएंगे।
और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जब ये खेल खेल रहे होते हैं तो वो अपने संपर्क यानी कि अपनी जानकारी, अपने कांटेक्ट को भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और साथ ही साथ खेल खेल के अंदर वो कुछ वास्तविकता में भी प्रोजेक्ट्स को जो है वो साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो रूसी कक्ष के अंदर हैं, जो यहाँ पर एक प्रकार से मेजबानी करना चाहेंगे, तो जरूर करें, आप अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, जब आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप अपने किताब में उसको लिख लीजिए। और आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी दिलचस्पी क्या है और क्या अनुभव है। और साथ ही साथ हो सकता है मुझे ये भी पता चले कि आपने एक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अकादमी से और आपको वाकई बहुत ज्यादा अनुभव है मेजबानी करने का, और मेजबानी करते करते आप क्यों क्या दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न आते हैं तो मैं आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देना चाहूंगी, ताकि मुझे भी ये समझ लग सके कि किस प्रकार से अकादमी और मैं आपकी मदद कर सकते हैं। और और हम तो यही चाहेंगे कि आप एक ऐसे मेजबान बने जिसकी मांग बनी रहे, बढ़ती रहे, और आप वाकई जो है बहुत अच्छा इस खेल से कमाएं। तो कुछ शब्द मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इस खेल को खरीद सकते हैं। तो यदि आप इस खेल को खेलना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं, तो जैसे कि मुझे अपने बच्चों के साथ ये खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस खेल को बच्चों के साथ खेलने में अनुभव भी है, और 8 साल के बच्चों के साथ मैं इसको खेल सकती हूँ। और उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। हो सकता है उनको गणना करने में, संख्याओं की गणना करने में दिक्कत आती है, लेकिन वो कैलकुलेटर की मदद से वो कर सकते हैं। और अगर आप उनकी मदद करें गणना में, तो वो उस क्षेत्र में विलक्षण बुद्धि भी दिखा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग बच्चों के साथ ये खेल खेलते हैं, तो खेल के अंदर ही जो अगर यूं कह लें कि बच्चे जब बड़े लोगों के साथ मिलकर खेल रहे होते हैं, तो प्रतियोगिता के अंत के अंदर कई बार, और कई बार क्या अधिकतर बार, बच्चे जो हैं वो वो जीत जाते हैं, इस खेल को जीत जाते हैं। तो यहाँ पर उनके दिमाग में कोई बोझ नहीं है, जबकि बड़ों के दिमाग में हमेशा क्या सही है, क्या नहीं है, करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो वो सोचने में लग जाते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर ये चीज नहीं होती, और ये उनकी मदद करता है कि किस प्रकार से वो गणना अपनी जीवन में कर सकते हैं। मेरी बच्ची है, और मेरे जो बच्चे हैं, और मेरी बच्ची जो है वो 6 साल की है। लेकिन मेरे सभी परिजन जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ये गणनाओं में इतनी अच्छी कैसे है। ये स्वयं दुकान पे जाती है, खुद खरीदारी करती है, खुद पैसे जो बचे हुए हैं वो लेकर आ जाती है, और लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे को तो अभी तक गिनती भी नहीं आती, और उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने का आता है। वो तो हमसे नोट ले जाता है और वो खरीद के ले आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो बच्ची है वो वाकई बहुत खुश होती है जब मैं उसको मॉस्को ऑफिस ले जाती हूँ, जहां पर कार्यालय के अंदर इस खेल का हम लोग आयोजन करते हैं। और वहां पर वो और बच्चों के साथ भी खेलने की कोशिश करती है। और वो यहाँ पर कुछ रणनीतियों को वो कॉपी यानी कि उनकी प्रतिलिपि भी अपने दिमाग में बना लेती है। तो ये वाकई बहुत महान है कि जब आप अपने बच्चों के साथ इस खेल को खेलते हैं, ताकि आपको पता चले कि जब वो बड़े होंगे तो वो किस प्रकार से वित्तीय साक्षर होंगे, किस प्रकार से वो वित्तीय सक्षम होंगे और वित्तीय स्वतंत्र होंगे। तो वो
किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करेंगे, जैसे राजनीति में क्या चल रहा है, या कोई आकर उनको ये कहे कि ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उनके जो सीमाएं हैं वो काफी विस्तृत होती हैं। और जब मैं नए रुझान देखती हूँ और लोग जो नए रणनीतियों के साथ जब खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप ये जो जो खेल का प्रसंस्करण है, जो बॉक्स का संस्करण है, वो आप एपीआई से खरीद सकते हैं। आपको एक साइन अप करना होगा और उसके बाद आप वहां पर एक टैब पर जाएंगे जिसमें जीनियस ऑफ फाइनेंस के बारे में होगा, और वहां पर आप जो है अपने जो जो ये खेल है, जब आप इसको खरीद लेते हैं तो मॉस्को वेयर हाउस से ये खेल आपको भेजा जाएगा। और यहाँ पर आप जो हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो खेल है, ये खेल वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वित्तीय रूप से हर बार हर समय बदल रहे हैं, और इस बदलाव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और भी हमारे पास कुछ विकल्प हैं इस खेल के लिए, जैसे कि आप जो हैं आप किसी भी मेजबान के साथ साइन अप कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये खेल खेल सकते हैं। यदि आपको ये खेल दिलचस्प लगे, आप इसको व्यक्तिगत तौर पर समझ सकें, तो आप इस खेल को खरीद सकते हैं। मैं आपको ये बता सकती हूँ, यदि आपको इस खेल खेलने का कोई भी अनुभव नहीं है तो आप एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप ये खेल खेलते हैं तो आप अपनी प्रतिपुष्टि जो है हमारे साथ साझा करते हैं, और उसके लिए हम लोग वाकई आपका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत तौर के ऊपर हम लोग जितनी भी आप लोगों की प्रतिपुष्टि है, उस प्रतिपुष्टि को हम लोग जो है बहुत गंभीर रूप से लेते हैं, और हम लोग आपकी प्रतिपुष्टि की मदद से और परिदृश्यों का विकास करते हैं, ताकि लोग जो हैं वो इस खेल को आए, खेलें और उत्साह के साथ खेलें, और उनके अंदर वो जो एक आग है अपने अपने खुद को, अपने आप को विकसित करने की, वो रहे, और वो कभी भी उनको ये पश्चाताप ना हो कि उन्होंने अपने पैसे जो हैं या अपना जो समय है 4 या 5 घंटे वो जाया कर दिया। तो ये जो खेल है ये कई बार 4, 5 या 6 घंटों तक के लिए चल सकती है। अब ये निर्भर करता है कि जो आपके साथ बोर्ड के ऊपर खिलाड़ी बैठे हैं। ये एक बड़ा खेल है, और ये आपको समझना होगा कि ये जो पैसे जो आप यहाँ पर समय बिताएंगे, ये समय आपको आपके अंतर्दर्शन कराएगा, आपको वो आहा क्षण देगा जहां पर आप इस चीज को पहचान पाएंगे कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो खेल है, ये खेल आपकी मदद करेगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कि आप जो हैं आप इस खेल के माध्यम से अपने वित्तीय लक्ष्यों के अंदर या वित्तीय रास्ते में या राह में कुछ बदलाव कर लें। और साथ ही साथ आपके और भी जो आपके जीवन के साथ संदर्भ में जो क्षेत्र हैं वो भी बदलाव, सकारात्मक बदलाव उनमें आएगा। अब मैं अपने शहर में मेजबानी करती हूँ इस खेल की, और जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं और आपको लगता है कि आप इस खेल के लिए बने हैं और ये खेल आपके लिए बना है, तो आप जो हैं आप एक मेजबान, पेशेवर मेजबान का पाठ्यक्रम भी एपीआई से खरीद सकते हैं, जहां पर विस्तृत रूप से आपको बताया जाता है कि किस प्रकार आप मेजबान बन सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रारंभिक मेजबानी जब करते हैं, जिन जब
जिनको वो लोग हैं जो कि बहुत हाल ही के अंदर इस खेल के साथ जुड़े हैं, या वो मेजबान भी हैं जो कि निवेशक हैं और उनके पास अपनी स्वयं की निवेश रणनीति होती है और उन्होंने अपने जीवन में अपनी निवेश रणनीति से खूब सफलता प्राप्त की है। तो ये सारा अनुभव जो है एक मेजबान जब अपने अपने खिलाड़ियों के साथ साझा करता है, अपनी पृष्ठभूमि को, अपनी रणनीतियों को, तो आप जो है उनका फायदा करते हैं और उनको विकास करने में मदद करते हैं। तो आप भी कदम दर कदम विकसित होते हैं और हर खेल के साथ आप जो है एक एक कौशल का अधिग्रहण करते हैं और इसी के साथ साथ आप जो है अगले कदम पर उठते हैं और नए कौशल को सीखते हैं। किस प्रकार कोचिंग करनी है आप वो सीखते हैं। आपको दिखता है कि आपके जो टेबल के ऊपर जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से जो है वो कार्य कर रहे हैं, क्यों वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्यों उन्होंने वो कदम उठाया और वो कदम उठाने के साथ साथ उनको असफलताएं हासिल हुई। आप उनके साथ ये अंतर्दर्शन करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस मापदंड के हिसाब से आपको निर्णय लेने चाहिए। और जब आप पूरी खेल की संरचना को समझ जाते हैं तब आपके लिए समझना आसान हो जाता है कि ये निर्णय गलत क्यों था, ये निर्णय आपने क्यों लिया। और जब एक मेजबान बहुत कौशल रूप से, यानी कि मेजबान के अंदर वो कौशल सभी मौजूद होते हैं जिससे वो एक कोचिंग दे सकते हैं, तो वो धीरे धीरे जो एक मेजबान है वो पेशेवर हो जाता है मेजबानी के अंदर अपने अनुभव से। उनको लगता है कि जो खेल है वो खेल के मदद से वो अपने खिलाड़ियों के विकास की मनोवृत्ति में भी विकास कर सकता है, उनकी मानसिकता में भी विकास कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप बता पाएंगे अपने खिलाड़ियों को किस प्रकार से वो आय के नए स्रोत बना सकते हैं, बाजार का विश्लेषण कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ऐसे खेल जो हैं अगर बाजार में उपलब्ध हैं तो वो किस हिसाब से उस खेल को आप जो है वो खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। तो उसके अंदर जो औसतन फीस जो एक अच्छे मेजबान को मिलती है वो इस चीज पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से मेजबानी करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना भी आप इस खेल के अंदर और मेजबानी में आप निवेश करेंगे, वो आपको, अगर आप सही तरीके से अपने आप को विकसित करते हैं तो आप अपना स्वयं का ब्रांड बनाएंगे और उसमें सक्षम होंगे और 2 या 3 महीने के अंदर आपको पूरी धन वापसी प्राप्त हो सकती है। और इस प्रकार से आप जो है आपका जिस प्रकार से ब्रांड विकसित होगा आपका औसतन चेक जो है वो उतना ही बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करते हैं कि आप जो है एक व्यक्तिगत लैंडिंग पृष्ठ बना सकते हैं और बहुत शीघ्र हम लोग सोशल मीडिया के साथ इसका एकीकरण करेंगे और हम लोग जो खिलाड़ियों का जो प्रवाह है वो हम लोग मेजबानों के लिए भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग खेलना चाहते हैं वो सभी मेजबानों की प्रोफाइल को देखेंगे और यदि उनको वो प्रोफाइल पसंद आती है तो वो उनके साथ खेलने का निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको अपनी जो जो भी कौशल है उसको किस प्रकार से आपको उसका विकास करना है। हम आपकी उसकी मदद करेंगे, उसको कौशल को बढ़ाने में मदद करेंगे। जब आप खिलाड़ियों के साथ खेल रहे होंगे तब भी आपको पता चलेगा कि एक खिलाड़ी की सक्षमताएं क्या हैं, उनके कमजोरियां क्या हैं और आप उसी हिसाब से उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो हिस्सा था वो खत्म हो गया है और हम लोग यहाँ पर आपको फिर बताना चाहेंगे कि हम लोग मेजबानों को वाकई वो एक ऐसी सक्षमताएं और कौशल प्रदान करते हैं ताकि वो अपना एक व्यक्तिगत ब्रांड बना सकें और जो नए खिलाड़ी हैं वो आपके ब्रांड के साथ जुड़ सकें। हम लोग वाकई बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि जीनियस ऑफ फाइनेंस को किस प्रकार से प्रमोट करें और हम लोग ये भी चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने
मेजबानों का विकास भी करें, और हमें इससे उम्मीद है कि उनमें वो जुनून पैदा होगा कि जो भी वो कर रहे हैं, लोगों का विकास करने में मदद कर रहे हैं, वो जुनून के साथ करेंगे, और उनको एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा, और एक आंतरिक जो उनको संतोष है वो भी यहीं से प्राप्त होगा। तो चलिए, आइए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्लाइड है, ये स्लाइड ये बता रही है कि क्यों मेजबान के साथ खेलना प्रभावी है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपके साथ एक बार फिर सारांश में इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो मेजबान है वो आपके मूल्यों को, आपकी जरूरतों को वो रेखांकित करते हैं, और साथ ही साथ वो वाकई, जब आपके पास एक अ, तृतीय पक्ष होता है, जब आपको कोई बाहर से बताता है, तो आप अपने आप को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। और मेजबान जो है आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, या वो भी आपके प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आप इस जीवन में और अपने खेल में क्या गलत कर रहे हैं, और आपके इस प्रकार जो नतीजे हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि मॉस्को कार्यालय के अंदर और बार्सिलोना के अंदर, जो बार्सिलोना का जो ऑफिस है उसके अंदर, हम लोग जो इस खेल को हम लोग खेलते रहते हैं, अक्सर खेलते रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं और हम लोग आपको वो समय सारिणी भेज सकते हैं। इसकी लागत क्या है, कब कब खेल खेला जा रहा है, ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्लाइड्स देख रहे हैं कि एक स्लाइड के ऊपर कुछ साइकिलें खड़ी हैं, और एक गराज है जहां पर केवल और केवल जो है कूड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बस हम ये बताना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से बिंदु ए से बिंदु बी पर जा सकते हैं, आप किस प्रकार क्लाइंट्स के साथ आप बन सकते हैं, वो क्या तरीके हैं जिनको आपको विकास करना होगा। और हम लोगों ने वक्त, जो इतिहास में भी जो 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 चीजें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, और हम लोग यहाँ पर केवल और केवल आप उन चीजों का अनुसरण कर सकते हैं, और उनका अनुसरण करके आप सफल बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो वीडियो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, और यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे हैं। आप बल्कि वीडियो देखते हैं, आप उसके बाद वीडियो देखने के बाद हम एक जूम प्रशिक्षण आधारित करते हैं, और इसलिए ताकि हम लोग लोगों के साथ बैठ सकें जिन्होंने ये प्रशिक्षण पूरा किया है, और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार उनके कौशल को हम लोग विकसित कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से जो वास्तविक खेल की परिदृश्य हैं हम उनके साथ बात कर सकते हैं। तो वो जो है वो बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं जब खेल रहे होते हैं, और खेल खेल में लोग लड़ाई भी कर रहे थे, खिलाड़ियों के बीच में लड़ाइयां भी हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर दोस्ताना माहौल का बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो टीम की जो डायनामिक्स है या टीम के बीच में जो संचार चल रहा है वो सकारात्मक रूप से चले। कई बार जो खिलाड़ी हैं वो बोर हो जाते हैं, तो मेजबान को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि खिलाड़ियों का मनोबल, और साथ ही साथ जो उनका जो मनोबल है, उस मनोबल के साथ वो उसको पहचाने और उसको उसको सिखा पाए, ताकि वो पेशेवर तरीके से लोगों को सिखा पाए कि वित्तीय, यानी कि जो गेम ऑफ जीनियस ऑफ फाइनेंस है वो किस प्रकार उनकी मदद कर सकता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे मेजबान हैं वो हमारे अकादमी के
प्रतिनिधित्व करें, प्रतिनिधि बने। और इसीलिए हम लोग ऐसा एक वातावरण बनाना चाहते हैं जहां पर हम लोग जो जो खिलाड़ी हैं उनसे सकारात्मक फीडबैक, प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकें। चलिए आइए हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। तो शायद आपके पास कुछ प्रश्न होंगे और आपके प्रश्नों का मैं उत्तर यहाँ देना चाहूंगी। तो आप मुझे प्रश्नों के साथ ये जरूर बताइए कि आपने यदि मेजबान का प्रशिक्षण लिया है तो जरूर मुझे बताइए। तो मैं सभी मेजबानों के साथ एक बार संपर्क जरूर साधूंगी। और जो मेजबान जिन्होंने अपना जो ये पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है उनके प्रमाण पत्र भी बहुत शीघ्र उन तक पहुंच जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि मेजबानों का एक समुदाय बनाएं जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकें केस स्टडीज के बारे के अंदर, और लोगों की मदद कर सकें, या यूं कहें कि दूसरे मेजबानों की मदद कर सकें उनके विकास के अंदर और उनको आगे बढ़ने में। हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप जो हैं, किस प्रकार से इस खेल का आप जीनियस ऑफ फाइनेंस को आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मुझे ये विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है कि मैं मीला सर्जुकोवा को आपके साथ मैं आपको उनके बारे में बता सकूं, उनका परिचय दे पाऊं। इनका धन्यवाद है कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी हैं, और मैं जब खेल खेल रही थी तो मैंने इनको देखा खेल खेलते हुए। और यहाँ पर आपको इस खेल के बारे में वो छोटी छोटी बातें बताएंगी, सूक्ष्म बातें बताएंगी, और साथ ही साथ वो आपको अपने मूल्य के बारे में बताएंगी, जो उनका मूल्य है, जो उनकी वैल्यूज हैं। हम और इन सभी चीजों को देखकर तो यहाँ पर वो हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत खुशी से और बहुत मुझे दिल से खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने मिला सर्जिकोवा को लेकर आ रही हूँ, और वो आपको इस इन पाठ्यक्रमों के बारे में बताएंगी। क्या क्या जो आपकी जो मदद कर सकती हैं, कहाँ पे वो आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो ये मंच मैं मीला जी को देना चाहूंगी। धन्यवाद। और धन्यवाद एनास्टेशिया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और यहाँ पर मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोगों को देखकर, आपको यहाँ देखकर, क्योंकि आप लोग बहुत सक्रिय रूप से जीनियस ऑफ फाइनेंस का प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊं कि इनको मनोविज्ञान के अंदर, प्रशिक्षण के अंदर और विभिन्न प्रकार के खेल खेलने के अंदर भी बहुत अनुभव है। और ये एक व्यवसायिक महिला है, और ये बहुत हमें लगता है कि अहोभाग्य है कि ये हमारे साथ हैं और ये जीनियस ऑफ फाइनेंस को एक अलग स्तर पर लेकर जा रही हैं। तो अगर आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो 10 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और साथ ही साथ आप मुझे प्लस दबाइए यदि आपने एनेस्थीसिया के साथ कुछ नया सीखा, या कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा को उत्पन्न किया एनेस्थीसिया के सत्र ने। तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और मेरे पास यहाँ पर जो है, मेरे पास 63 लोग रूसी कक्ष के अंदर हैं, 40 लोग जो हैं वो अंग्रेजी कक्ष के अंदर हैं। और मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करूंगी कि जो जिस चीजों को मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनकर आप वाकई बहुत
बहुत आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। मैं आपको बताने वाली हैं कि जीनियस ऑफ फाइनेंस कैसे सीख सकते हैं और इनके कोच कैसे बन सकते हैं, मेजबान कैसे बन सकते हैं। और मुझे मालूम है कि जो बाकी के जो कक्ष हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर सुन रहे हैं, और आप इस जानकारी को आप आगे लोगों की अपनी संरचनाओं में साझा करें। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। तो आइए वक्त को जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी स्लाइड दिखाना चाहूंगी, साझा करना चाहूंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अलग अलग तरह के जो पाठ्यक्रम है वो लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो जो लोग जिन्होंने खेल खरीदा है तो वो अब इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो कि अपने प्रशिक्षण को पूरा कर रहे हैं अपने बैक ऑफिस के अंदर या गेट कोर्स के पार्ट के मंच के ऊपर। तो अब हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 3 प्रकार के प्रशिक्षक। तो यहाँ पर मेजबानों की श्रेणियां हैं, पहली शुरुआती, उन्नत और एक्सपर्ट। तो यहाँ पर हर एक स्तर के अंदर बहुत फर्क है, और जितना ज्यादा आप विस्तार से इसके ऊपर देखेंगे, आप एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाएंगे, तीसरी श्रेणी में जाएंगे, तो आपकी जानकारी जो है उसका स्तर उन्नत होगा। और इसका मतलब ये है कि आप किस प्रकार से आपकी जो समझ है वो खेल के बारे में किस प्रकार से बदल सकती है। तो यदि आप शुरुआती दौर के अंदर हैं और अगर आप पहली श्रेणी के अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको ये खेल खरीदना होगा। दूसरा, आपको गेट कोर्स के ऊपर प्रशिक्षण पूरा करना होगा। और जो हम लोग यहाँ पर योग्यता की बात कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 से 5 बार आप स्वयं इस खेल को खेलना होगा, ताकि आपको पता चले और आपके पास वो जो शुरुआती जानकारी है, मूल जानकारी है, जैसे निजी निवेशक के 8 नियम, तो ये सारी जानकारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास संचार की एक प्रतिकर एक 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 स्तर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को समझा सकें, लोगों के साथ बात कर सकें, और आपको लोगों को बता सकें कि ये जो है ये इसका संस्करण, इस खेल का दूसरा संस्करण है। और यदि आपके पास जो जो खेल खेलने का जो प्रशिक्षण है और आपके पास अगर अनुभव है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। आप अगर 2 या 4 बार खेल को खेलेंगे, तो आपको एक मूल जानकारी इस खेल के अंदर, खेल के बारे में पता चल जाएगी। लेकिन यदि आप थोड़ा सा और विस्तार में इस गेम खेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लोग उन्नत कोच की बात करते हैं, उन्नत श्रेणी की बात करते हैं। तो उन्होंने खेल खरीदा होगा, गेट कोर्स के ऊपर सभी पाठ्यक्रम पूरे किए होंगे। और यहाँ पर जो उन्नत मेजबान हैं, उन्होंने ज्यादा बार खेल खेला होगा, खिलाया होगा, और उनको बहुत जो जानकारी है जो निवेश क्षेत्र की, वो ज्यादा गहराई से उनके पास होगी। तो उनको पाठ्यक्रम जैसे कि प्रॉफी निवेशक, और वो साथ ही साथ उनको पता होना चाहिए कि एमएलसीआई व्यवसाय क्या है। और बहुत सारे जो तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि ये एमएलसीआई क्या है, एमएलसीआई के साथ साथ एमएलएम व्यवसाय क्या है, और उस व्यवसाय के साथ साथ एमएलसीआई प्रो आपने किया होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि एमएलसीआई किस प्रकार काम करता है। और आपका जो जो संचार का स्तर होगा वो बेहतर होना चाहिए, ताकि आप एक कोच बन पाए। आपको समझना चाहिए कि लोगों का रुझान या पैटर्न्स किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट श्रेणी पे चलते हैं, और ये सबसे वो श्रेणी है जो कि उच्च श्रेणी है। आप लोगों ने सारे पाठ्यक्रम पूरे किए होंगे, मेजबानी का पाठ्यक्रम भी किया होगा, 8 से 10 बार खेल को खेला होगा और खिलाया होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट जो है उनके पास लगभग सभी जानकारी होगी हर एक निवेश के क्षेत्र की। यदि आप एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको निवेश सलाहकार का पाठ्यक्रम पूरा होना करना पड़ेगा। आप एमएलसीआई के पाठ्यक्रम जैसे एमएलसीआई प्रो पूरा करना होगा, और साथ ही साथ आपका जो रैंक होना चाहिए वो सलाहकार या उससे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको टीम
का किस प्रकार से आपको उनको मार्गदर्शन करना है वो आपको आना चाहिए। और इसीलिए आपके पास वो कौशल होने चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट के स्तर पर पहुंच पाएं। और साथ ही साथ आप जो हैं आप स्वयं के विकास के ऊपर भी कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं इस खेल के अंदर, यहाँ पर आपको देखना होगा कि लोग किस प्रकार से खेल रहे हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं। उन आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार से जो खिलाड़ी आपके साथ खेल रहे हैं उनको एक गहरा गोता लगवाना होगा कि किस प्रकार से वो अपने खेल खेल में वो अपने आप को समझ पाए, अपने आप से उनका साक्षात्कार हो। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इनका मूल्य कितना है। तो अब आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा जानकारी आपको होगी तो उतने ज्यादा आपको प्रभार यानी कि फीस देनी होगी, तो शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि आप एक व्यक्तिगत विकास के पाठ्यक्रम के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर आप जो हैं आप शुरुआती कोर्स ले सकते हैं, या आप वन ऑन वन जो है वो उन्नत कोच के साथ, और वन ऑन वन जो है आप एक्सपर्ट कोच के साथ ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जिस हिसाब से जिस श्रेणी के कोच के साथ आप बैठेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जितना आपका अनुभव बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका मूल्य भी बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि आप टीम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और टीम का आप विकास कर सकते हैं। और टीम का जो उद्देश्य है, हर एक खिलाड़ी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या विकल्प हैं कि आप अपना खेल खेल सकते हैं। तो सबसे पहले आप निजी निवेशक या अकादमी के बैक ऑफिस में जा सकते हैं और आप चुन सकते हैं कि किस प्रकार से आप जो हैं आप आप यहाँ पर किस प्रकार से जो 3 पैकेज है वो खरीद सकते हैं और ये उपलब्ध हैं। और यदि आप वीआईपी क्लब के आप उसका अगर आप उसके अंदर हैं तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर साधारण मूल्य जो 525 है, और यदि आप यहाँ पर आपको केवल 375 यूनिट देने होंगे यदि आप वीआईपी क्लब का हिस्सा हैं। और उसके बाद आपके पास जो है प्रमाण पत्र भी मिला जाएगा, और आपके जो बिक्री फनल है वो आपके अकाउंट के साथ जोड़ी जाएंगी। तो उसके लिए आपको 650 का मूल्य देना होगा। और यदि आप प्रीमियम श्रेणी का चुनाव करते हैं तो आपको यहाँ पर जो गेट कोर्स है वो 1025 है। आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र मिलता है, और साथ ही साथ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपको फनल के साथ आपके अकाउंट को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है जो पहला पाठ्यक्रम है जो कि साधारण है वो आपको 375 यदि आप वीआईपी क्लब का हिस्सा है, और जो बाकी की जो श्रेणियां हैं उसके अंदर वीआईपी क्लब की कोई भी छूट नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी एक विकल्प को जरूर चुनेंगे, लेकिन मेरे पास इसके इससे बेहतर भी एक विकल्प है। तो यहाँ पर चूंकि आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आप हमारे कंपनी के बारे में भी जानते हैं, हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि हमारे पास क्या क्या आपके लिए मौका हो सकता है कि पर आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको खेल भी मिलेगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि इस पैकेज का क्या नाम है। तो जी हाँ, और यहाँ पर हम लोगों को निजी निवेशक के क्लब की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो 15 यूनिट आपको जो है वो आपको मिलता है। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सबसे बढ़िया पैकेज क्या है, जिसके अंदर जीनियस ऑफ फाइनेंस के मेजबान बनने
और साथ ही साथ आपको जो बोर्ड गेम का संस्करण है वो भी मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए, बैक ऑफिस में जाइए और देखिए कि इस पैकेज का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जीनियस ऑफ फाइनेंस की क्या कीमत है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मेजबान बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं। और एलन मैच से जेनिफर ने बहुत बढ़िया चीज की और आपने सही चीज बताई। आइए और किसी कक्ष में देखते हैं, यदि आपके पास कुछ उत्तर है कि सबसे बेहतर पैकेज क्या है। तो रूसी कक्ष में भी किसी को नहीं पता, हिंदी कक्ष में भी किसी को नहीं पता। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए आप बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो आप पैकेज खरीद सकते हैं उसका नाम है सफलता का तालमेल, सिनर्जी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर मैं आपको क्या देना चाहूंगी, आपको ये देना चाहूंगी कि आप किस प्रकार से इसका जो आप मूल्य है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, तो हम लोग सबसे बढ़िया निवेश जो है वो निवेश हम अपने आप में कर सकते हैं। और इसीलिए जब हम लोग किसी उपकरण को पाते हैं या प्राप्त करते हैं जो हमारी मदद करता है हमारे व्यक्तिगत विकास के अंदर, तो इसकी धन वापसी बहुत शीघ्र हो जाती है। तो यहाँ पर जो सफलता का तालमेल या जो सिनर्जी ऑफ सक्सेस पैकेज है, उसके अंदर तीन चीजें थी और तीन उत्पादों का ये मिला जुला तालमेल था। और ये सम्मेलन था तीन चीजों का, ताकि आपको अधिकतम मूल्य मिल सके। तो मैंने आपके साथ जो मैंने आपको जो दिए हैं, जो आपको मूल्य दिए हैं, वो आपको पारंपरिक मूल्य दिए हैं। लेकिन जो आपके सामने स्क्रीन में अभी जो दिख रहा है वो बहुत बड़े आपके पास डिस्काउंट के साथ है। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है कि इस पैकेज के अंदर WCRU के सुरक्षा टोकन आपको मिल रहे हैं। तो यदि आप अपने बैक ऑफिस में देखेंगे, तो अगर आप 625 टोकन आप खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको 500 यूनिट देने होंगे। और आपको यहाँ पर हमारे पास जो है तीन और पाठ्यक्रम हैं निजी निवेशक की अकादमी के, जो कि आपको लेने ही होंगे यदि आप हमारे साथ शुरू भी कर रहे हैं। तो आप आज जो है सबसे बेहतर मूल्य के साथ 660 यूनिट के साथ आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर आपके पास अगर आप देखें, तो ये पारंपरिक जो मूल्य थे उसमें जीनियस ऑफ फाइनेंस के बोर्ड गेम के संस्करण के लिए ही इतना मूल्य आपको देना होगा। लेकिन ये जो पैकेज है, ये पैकेज आपके लिए कुछ समय के लिए ही उपलब्ध है। और ये वाकई बहुत बढ़िया ऑफर है। और इसीलिए यहाँ पर ये केवल कुछ समय के लिए ये होगा, क्योंकि हम इसका जो प्रचार है ये प्रचार बहुत सीमित समय के लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कुछ मिल रहा है और आपके पास एक मौका मिल रहा है कि यहाँ पर तीन या चार चीजें आपको एक ही मूल्य पर मिल रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ नए हैं, तो आपको वाकई यहाँ पर आप इतने निवेश के अंदर आप बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं। तो सिनर्जी ऑफ सक्सेस जो है वो भी दो संस्करण में आता है। तो ये भी दो तरह के ऑफर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप केवल 260 यूनिट जो है वो आप एवरेज बैक ऑफिस में देंगे, और 400 यूनिट आप यूजी पे के बैक ऑफिस में आप उसको देंगे। तो जैसे आप 260 यूनिट आप एवरेज बैक ऑफिस में देंगे, तो आपको एक मेल आएगा कि आपको हम आपके जो खेल है वो खेल आपको कहाँ भेजें। लेकिन मुझे मेरे पास तीन खेल हैं दोस्तों, लेकिन मुझे तीन खेल नहीं चाहिए। तो मुझे केवल अपनी टीम के लिए चाहिए, और वो लोगों के लिए मेरी जो टीम का हिस्सा है, जो इस खेल को खेलना तो चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं उनको ये एक खेल दे सकती हूँ, ताकि वो ट्रायल कर सकें कि वो किस प्रकार से वो खेल खेलते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं। तो यही तो दोहराव की प्रक्रिया है दोस्तों। और आप इसके माध्यम से आप जो है वो मेरे पास जो तीन तो खेल हैं, आपके मेरे पास पास अंग्रेजी, हिंदी, रूसी सभी भाषाएं हैं, लेकिन रूसी में मैं रूसी की भाषा में बात करती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको अंग्रेजी में भी बोल सकती हूँ। तो अब आप इसके बारे में ये सोचे कि प्रत्येक ऑफर का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रस्ताव जो हैं अपने आप में बहुत ही अनूठे हैं।
और मैं ये नहीं जानती कि मान लीजिए कि अगर मैं इसे 500 में खरीदती हूँ, तो आपको और गहराई से इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो खेल आपके हाथ में है उसके आप कितने मुनाफे आपको इसके मिल सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्तर है वो सफलता का तालमेल है, और जो दूसरा स्तर है वो सफलता का तालमेल प्रीमियम पैकेज है। ये वो पैकेज है जो हमारे समुदाय का हिस्सा है, और इसके अंदर जीनियस ऑफ फाइनेंस, खेल और योग्य मेजबान प्रशिक्षण शामिल है। तो जो आपने पहली स्लाइड में सीखा, जो कि जहां आपको 1025 का भुगतान करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको $1 million प्रशिक्षण भी मिलता है, और MLCI प्रो प्रशिक्षण मिलता है, और साथ ही आपको 3000 WCRU सुरक्षा टोकन भी प्राप्त होते हैं। और साथ ही इसके साथ आपके पास कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी हैं जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं, जो कि निजी निवेशक की अकादमी में आपके लिए कुछ लागत रखते हैं। तो आप देखिए कि इस पाठ्यक्रम में आपको कितना मूल्य मिलता है। तो अगर आप ये सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अलग से खरीदते हैं, तो आपको इसके लिए कुल भुगतान 6525 रुपए का भुगतान करना होता है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये हम आपको सीमित समय अवधि के लिए प्रदान कर रहे हैं, तो फिलहाल ये आपके लिए केवल 3500 यूनिट की लागत पर आपको ये मिल रहा है। तो 15 सितंबर जो कि कल है, क्या आप मुझे उत्तर दे सकते हैं चैट में कि 15 सितंबर को क्या होने वाला है? क्या आपको कुछ इसके बारे में संकेत है कि 15 सितंबर को क्या होने वाला है? मैं दोबारा से आपके लिए बोलती हूँ इस बात को कि 15 सितंबर को वो कौन सी चीज है जो खत्म होने वाली है। चलिए ये बताएं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो 15 सितंबर को होने वाली हैं, और बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं यूजी पे ग्रुप टोकन बिक्री 15 सितंबर को समाप्त होने वाली है। और एक रहस्य है जो कि कंपनी जिसके बारे में घोषणा करने वाली है, और ये जो पैकेज है सफलता का तालमेल, ये जो स्टैंडर्ड है और जो प्रीमियम है, ये 1 अक्टूबर तक ये लागू रहेगा। और जो बाकी समाचार हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके लिए आप अपने बैक ऑफिस में जाके सभी जानकारी की टटोली। तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम 1 अक्टूबर तक सफलता का तालमेल, ये जो पैकेज है ये रहेगा। और आप में से वो सभी लोग जिन्होंने जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल मेजबान नहीं खरीदा है, वो जरूर जाके बैक ऑफिस में देखें कि आपको क्या बेहतरीन मूल्य प्राप्त होने वाला है आपके धन के लिए। और अगर आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मुझे आय में कितनी क्षमता मिल सकती है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सबसे बेहतरीन पैकेज है जिसके अंदर वो सभी अनिवार्य चीजें हैं जिसके उपयोग करते हुए आप श्रेणी दूसरा और तीसरे का भी लाभ उठा सकते हैं। तो आइए मिलकर देखें कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से आपको क्या मिलता है। मैं यहाँ जीनियस ऑफ फाइनेंस के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो दर्शकों के साथ काम करने का आपको कौशल प्राप्त होगा, और आपको सटीक रूप से समझ में आएगा खेल के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप ये भी जान पाएंगे कि इसका उपयोग एक उपकरण के रूप में कैसे किया जा सकता है। आप सार्वजनिक रूप से बोलने की कला में माहिरता को हासिल करेंगे, और इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मदद से आप अपनी व्यक्तिगत रैंक का निर्माण कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है आज। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक नेटवर्क पे। और मेरे पास लगभग 2 से 3 लोग हैं प्रतिदिन जो कि मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि भाई हमें सेवाएं प्रदान करें जिसके माध्यम से हम हमारी पर्सनल ब्रांड का निर्माण कर सके। तो ये एक ऐसा उपकरण होने वाला है जिसकी मदद से आप बाकी लोगों की मदद कर पाएंगे उनके जीवन में मूल्य को जोड़कर। तो इसी के बारे में हम पता नहीं कब से बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और जितना ज्यादा मूल्य आप बाजार में जोड़ते हैं, उतना ज्यादा बाजार आपको वापस प्रदान करता है। तो अगर जीनियस ऑफ फाइनेंस स्केल के साथ आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप अपना स्वयं के ब्रांड का निर्माण कर सके वित्तीय और निवेश दुनिया के अंदर, अपने स्वयं के विकास में आप
के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह काम करेगा। हमारे पास ऐसे कई पैटर्न है जिसके माध्यम से हम लोगों को ये बताते हैं कि वो वास्तविक जीवन में किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, और जो उनका बर्ताव है वो कैसे उनकी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके उस बर्ताव में उनकी कुछ मान्यताएं छुपी हुई हैं जो कि सीमित है। जो कि उन्हें लगता है कि निवेश करना तो केवल बड़े लोगों की बात है, बड़े लोग जो धनी है केवल वही निवेश कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक ऐसा सुअवसर प्रदान कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोग अपने बारे में जानकारी ले सके और बेहतरीन रूप से इस पाठ्यक्रम को समझ सके। तो जो भी आपको प्लस एक कोच के रूप में, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोच बनना चाहता है, अगर उस रूप से आप अपने आप को निखारना चाहते हैं, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लोगों के बर्ताव के किस प्रकार के वो पुराने तौर तरीके हैं जिनसे वो अपनी सीमाओं से पार होकर कुछ अच्छा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं स्केल की मदद से। तो ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो आपको प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाले हैं, खासकर तब जब आप एक कोच की तरह बर्ताव करते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे भाग पे। कि आपका प्रशिक्षण किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपको निजी निवेशक अकादमी के साथ पंजीकरण करना होगा, आपको खरीद करना होगा पाठ्यक्रम को, और फिर आपको ईमेल पे एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको सभी जानकारी जो भी उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके परीक्षा को पारित करना होगा। और मेरा आपसे ये सुझाव, आपका ये सुझाव है कि पाठ्यक्रम पे पहुंचने से पहले आप जरूर आपको अपनी प्रगति जरूर देखनी चाहिए। और हम ये भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खेल को पहले खेला है पाठ्यक्रम प्राप्त करने से पहले, और अब जब वो इस खेल को खरीदेंगे, तरीके से इसके बारे में जानेंगे, तो उन्हें पता चलेगा पेशेवर रूप से इस खेल को कैसे खेला जाता है। तो ततियाना जुरुफजोला बहुत ही गहराई से ये समझाती हैं कि कैसे इस खेल को आप खेल सकते हैं और एक कोच की भूमिका कैसे निभा सकते हैं। और छठा, आपको अपने विकास के लिए एक कोच से सहायता प्राप्त करने का मौका मिलेगा, और इसके लिए हमने अलग अलग पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है, और बहुत सारी और भी चीजें सामाजिक नेटवर्क पे जोड़ी जाएगी, क्योंकि दिन के अंत में हम लोग इस खेल को प्रसिद्ध तभी कर सकते हैं जब हम इस खेल का प्रचार करेंगे। तो इसलिए हमें मेजबानों का प्रचार करना जरूरी है, और ये इसके लिए एक अलग से लैंडिंग पेज होगा, और प्रत्येक मेजबान के लिए एक पेज का निर्माण किया जाएगा जहां ये बताया जाएगा वो जो मेजबान है किस स्तर पे है, कौन से देश में रहते हैं। और मान लीजिए लोग अगर उस देश में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पांडी राजन जी भारत से हैं, और अगर मान लीजिए कि वो एक योग्य मेजबान है और उन्हें स्तर 1 2 3 अगर प्राप्त हुआ है, तो उनके लिए उनका एक खुद का विशेष लैंडिंग पेज होगा जहां उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी विशेषज्ञता किस चीज में है, और वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी इस खेल को ब्रांड करने के लिए काम कर सकते हैं। और साथ ही जो कंपनी है वो प्रचार करेगी उनके उस पेज को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कि हाँ ये योग्य है जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल प्रशिक्षण भारत के अंदर देने के लिए। तो इसी प्रकार से उस मेजबान के लिए हम लोग लोगों को आकर्षित करेंगे, और ये सारे देशों के अंदर इसी प्रकार से विभाजित होगा। तो आप कल्पना करिए कि अगर हमारे पास वर्ल्ड मैप है जहाँ पे सभी कोच हैं, और तो बहुत बड़ा एक सामाजिक नेटवर्क पे एक धमाका सा हो जाएगा कि जीनियस ऑफ फाइनेंस स्पेन, इटली, भारत, अफ्रीका, अमेरिका, चारों तरफ जीनियस ऑफ फाइनेंस खेला जा रहा है। तो हम लोग एक धमाका सा कर देंगे सामाजिक नेटवर्क पे, जहाँ लोगों को पता चलेगा कि लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से क्या मिलता है और वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम इस पूरे प्रशिक्षण को उठा कर एक एकदम अलग स्तर पे पहुंचा देंगे। और सातवां, आपको अपने स्वयं के अनुरोधों को पूरा करने में क्षमता मिलेगी, और जो सभी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने संशयों को मिटा सकते हैं अगर आप इसके अंदर विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आप प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं पाठ्यक्रम पूरा होने पे, तो जो कंपनी है आपके ब्रांड निर्माण में आपकी मदद करेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और जो आखिरी है वो है बिक्री फनल के बारे में, जो कि आपके लिए एक संक्षिप्त में रूपरेखा बनाने में मदद करेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हमारी कंपनी में
हमारे पास भविष्य में बहुत सारे मेजबान और खिलाड़ी होंगे, और जो आपके डेमो क्वेश्चन है या जो भी आपके सभी टिप्पणियां हैं उसके बारे में मेरे को लगता है मैंने आपको बखूबी रूप से सभी जानकारी दी है। हमारे पास अलग अलग स्तर होते हैं मेजबान होने के लिए, और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति शायद स्तर 1 में रहना चाहेगा, कोई स्तर 2 में रहना चाहेगा, और कोई स्तर 3 में जाना चाहेगा। तो ये जो प्रत्येक स्तर है, इन सभी स्तरों में आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है, और आपकी सभी ऐसी अनिवार्य शर्तें हैं और जरूरतें हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। और मुझे लगता है कि अगर इस संरचना को हम दुनिया भर में अगर स्थापित करेंगे, तो हमारे पास प्रतिस्पर्धा नहीं होगी मेजबानों में, बल्कि हमारे पास सभी मेजबानों की एकता होगी, जिसकी मदद से लोग अतिरिक्त आय के स्रोत बना पाएंगे। और अगर वो अपने से कम श्रेणी वाले लोगों को अगर प्रेरित करना शुरू, प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे, तो एक उनके जीवन में भी वो मूल्य जोड़ पाएंगे और उनकी सहायता कर पाएंगे, तो बदले में सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एकदम विन विन स्थिति है, यानी इसमें हर कोई विजेता, ये एक प्रकार की स्थिति है। तो जीनियस ऑफ फाइनेंस एक ऐसा खेल होने वाला है जहां हम प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि जो भी कलाएं और कौशल हैं उसका हम मुद्रीकरण कर रहे हैं। जो उच्च दर्जे के मेजबान है वो छोटे दर्जे के मेजबानों को प्रशिक्षण देंगे, और ये जो सफलता है ये निर्भर इस बात पे करेगी कि कितने योग्य मेजबान हमारे साथ कुल मिलाकर हैं। तो ये सभी के लिए एक विजय बनो स्थिति होगी। तो अब आप कैलकुलेटर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और कागज ले लीजिए, और अब हम आपके साथ मिलके गणना करने जा रहे हैं। तो कौन तैयार है? क्या आप मुझे चैट में जमा का चिन्ह दे सकते हैं अगर आप मेरे साथ तैयार हैं, थोड़ा सा गणना करने के लिए और भागीदारी दिखाने के लिए? क्योंकि अब जो भाषण का हिस्सा है सो तो पूरा हो गया, और अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण के बारे में। क्या आप तैयार हैं? तो चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें। कृपया हमें फीडबैक दीजिए कि भारत में हिंदी चैट में, अंग्रेजी में क्या हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है, लोग जो हैं सभी भागीदारी दिखाना चाहते हैं, सभी लोग जमा का चिन्ह दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, भारत के लोग भी एकदम तैयार हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मैं भी बिल्कुल तैयार हूं आप लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो जो पहला स्तर है खेल का, वो है परिचयात्मक खेल। आप कृपया करके इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखेंगे तो आगे पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पहला स्तर जो है ये परिचयात्मक खेल है, जहां आप केवल 2 घंटे के लिए खेल खेलते हैं। और खेल खेलने से पहले आप एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण करते हैं, आप कौन है, आप क्या करते हैं और किस प्रकार से इस खेल का जन्म हुआ, और निजी निवेशक अकादमी क्या है। तो ये अधिकतम जो इस खेल का समय है 2 घंटे का रहेगा, और ये बिल्कुल निशुल्क होगा, जहां लोगों को आमंत्रण प्रदान किया जाएगा, खास करके वो लोग जो कि निशुल्क खेल के अंदर आने वाले हैं, उनके लिए एक प्रवेश बिंदु की तरह होगा हमारी प्रणाली में। तो पहला होगा, आप खेल के लिए परिचय देते हैं, और आपको कहीं बाहरी चक्र के अंदर जाने की अभी जरूरत नहीं है, बल्कि जो लक्ष्य है इस खेल का वो ये है कि हम आपको पर्याप्त जानकारी दे सकें, ताकि आप ये जान पाएं कि किस प्रकार का मूल्य व्यक्ति खेल से प्राप्त कर सकता है, और साथ ही लोगों में वो जिज्ञासा और भूख पैदा करने के लिए, जिसके माध्यम से वो और भी ज्यादा वो कमाई कर सकें, और भी ज्यादा उससे अर्जित कर सकें। तो मैं दोबारा से आपके लिए दोहरा देती हूँ कि जो लक्ष्य है इस खेल का वो ये है कि हम लोगों को चाहते हैं कि वो उनकी रुचि और दिलचस्पी हमारे समुदाय में हो, ताकि वो ये समझ सके कि अलग अलग प्रकार हैं निवेश करने की कला में। हालांकि निवेश करना है वो केवल धनी और समृद्ध लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि निवेश करना की कला एक आनंद की बात हो सकती है और सभी के लिए हो सकती है, जो कि सभी के अंदर एक जिज्ञासा और भूख पैदा कर सकती है और ज्यादा कमाई करने के लिए। तो ये जो प्रस्तुतिकरण होगा ये एक प्रकार का आमंत्रण होगा उनके लिए कि वो खेल के
साथ हमारे साथ शामिल हो सके। हम चाहते हैं कि वो सभी लोग जो है वो योग्य बने ताकि वो प्रस्तुतिकरण में शामिल होना चाहे। इसी प्रकार से खेल में भी यही है। जो ये परिचयात्मक खेल है, इसकी मदद से लोग ये समझेंगे कि हाँ, उनके लिए यहाँ पे क्या है, और साथ ही उनमें एक ऐसी भूख पैदा कर दी जाएगी कि वो अगली खेल में हमारे साथ शामिल होंगे ही होंगे। और ये जो स्तर है परिचयात्मक खेल, ये आपके घर में हो सकता है, आपके कार्यालय में हो सकता है। इसमें आप 6 से 8 लोगों के साथ इस खेल को खेल सकते हैं। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि आप इस खेल को आप थोड़ा सा अगर खेलेंगे तो आप में आनंद आएगा, और आनंद जब आएगा तो फिर आप उसके बाद इस खेल को बंद करेंगे। और जब आप इस खेल को खत्म करेंगे तब आपका लक्ष्य ये होगा कि आप लोगों को एक पूरे खेल को खेलने के लिए आमंत्रण देंगे, जहां पर लोग पूर्ण रूप से इस खेल के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे, और कुल भी जो इसकी लागत है उसका भी भुगतान कर पाएंगे। तो ये जो शुरुआती खेल है, ये 3 से 4 घंटे का खेल, ये थोड़ा और गहराई की बात हो गई, जहां हम लोगों को ये दिखाते हैं कि कैसे वो कुछ स्थितियों से पार हो सकते हैं, जो उनकी सीमाएं हैं उनसे वो कैसे उभर सकते हैं। और हमें यहाँ पे लोगों से एक फीडबैक प्राप्त करना है। फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग खेल को खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके जीवन में एक आहा क्षण आए, एक ऐसा क्षण आए, वो कहे हैं कि अरे वाह क्या बात है, और उनको ऐसा भी लगे कि हाँ, मेरा विकास हो सकता है और मैं वृद्धि को प्राप्त हो सकता हूँ। और अगर उनमें ये इच्छा हो कि हाँ, मैं भी सफल हूँ, तो उन्हें अपने निर्णयों को बदलना होगा और एक हटके विकल्पों को चुनना होगा। और तब आपको लोगों के साथ एमएलसीआई, उद्यमिता, निवेश और इसी प्रकार से बाकी अन्य चीजों के बारे में आपको लोगों के साथ बात करनी होगी। तो जो हमारा लक्ष्य है शुरुआती मेजबान के साथ खेल खेलना, वो ये है कि व्यक्ति समझे कि निवेश करने का क्या लाभ है। क्योंकि निवेश करना कोई विलासियता की बात नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत की बात है। तो जितना ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। और हम ये भी चाहते हैं कि लोग जो पूरा खेल को खेलने वाले हैं वो ये समझे कि जो हमारा कुल समुदाय है, हमारा इसके अंदर हम किस प्रकार से लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। और लोग हमारे साथ इवोरिच के अंदर पंजीकृत करके वो बाकी पाठ्यक्रमों को भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनके साथ कंपनी के साथ विकास करने की एक पूर्ण योजना तैयार हो जाए। क्योंकि जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल जो है ये उपकरण के रूप में आपको बहुत ज्यादा अनुभूतियां ऐसी प्रदान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने खुद के पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको इस चीज को वास्तविक जीवन में अनुभव करना जरूरी है, और यही चीज हम आपको निजी निवेशक अकादमी में सिखाते हैं। तो जो कोच बनने के लिए जो मूल्य है वो $25 से $30 तक की लागत का है। ये निर्भर करता है आपके क्षेत्र से है और कौन सी मुद्रा से काम करना चाहते हैं, भुगतान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 7 लोगों को लेकर आएंगे, वैसे प्रति खिलाड़ी $35 है औसत, लेकिन अगर आप 7 लोगों को लेकर आ रहे हैं तो ये $245 प्रति खेल की लागत का पड़ेगा। और प्रतिदिन में अगर 2 खेल आप खेलते हैं तो $490 रहेगा। और अगर मान लीजिए अगर आप फुल टाइम इस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन सप्ताह में केवल 4 दिन ही खेल को खिलाना चाहते, तो एक शुरुआती व्यक्ति के लिए इसकी जो आय है वो 1960 प्रति माह होगा। तो कौन है वो व्यक्ति जो कि केवल एक बिगिनर कोच बनते हुए इसका फायदा उठाना चाहता है? मैंने तो फिलहाल एक ऐसी गणना की है जहां हम सबसे ज्यादा बड़ी गणना की बात नहीं कर रहे, और सबसे न्यूनतम स्तर से आपको बता रहे हैं कि ये खेल आपके जीवन में क्या क्या मूल्य जोड़ सकता है। अगर आप शुरुआती स्तर पे भी हैं तो भी आपको लाभ मिल सकता है। हमें केवल ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि खुले मस्तिष्क से ये सभी उपकरणों को, जो हमारे इकोसिस्टम का भाग बनते हैं, उसके मूल्य को समझ सकें। लेकिन जानते हैं, ये तो केवल स्तर नंबर 1 है। और अगर आप
एक एडवांस कोर्स हो जाते हैं तो आपको और गहराई से अध्ययन करने का मौका मिलता है, जहां पर आपको ज्यादा समय मिलता है और लोगों से फीडबैक मिलता है और आप अलग अलग स्थितियों का अनुसरण करते हुए इस खेल को खेल सकते हैं। क्योंकि ये जो खेल है ये आपको अनुमति देता है कि आप गहराई से मूल्यांकन कर सके कि किस प्रकार के तौर तरीकों से कोई भी व्यक्ति बर्ताव करता है, कैसी उसकी मान्यताएं होती हैं। तो ये जो उन्नत खेल है ये आपकी मदद करेगा किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो इस खेल को पूर्ण रूप से खेल कर संपूर्ण अनुभव कर सके इस खेल का। और साथ ही जो एडवांस कोच होता है कोई व्यक्ति, तो उसका काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जो उन्नत मेजबान है वो ये समझ सकता है कि बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जहाँ पे लोग तार्किक रूप से खेल के अंत में आपसे जानकारी मांग सकते हैं। और अगर मान लीजिए, क्या हमें बता सकते हैं आप कि सामान्य रूप से लोग आपसे क्या पूछते हैं जब आप खेल खत्म करते हैं उनके साथ? तो आप कुछ विकल्पों को चैट में डालें। आपको क्या लगता है लोग क्या पूछते हैं सामान्य रूप से जब खेल कोई मेजबान खत्म करता है उनके साथ? तो लोग आपसे क्या पूछेंगे ऐसी स्थिति में? जैसे लोग पूछेंगे हम कहाँ निवेश कर सकते हैं, और हम इसी प्रकार से जो लोग हैं वो आपसे ये पूछेंगे। मान लीजिए अगर आप खेल को नहीं खेलते हैं तो लोग हमेशा आपसे पूछेंगे कि ठीक है मैं कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ, मुझे ये उपकरण कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे मेरे को सामान्य सोच वाले लोग मिल सकते हैं, इसके लिए अगला कदम मैं क्या उठाऊं। तो यही वो चीज है जो हमारी कंपनी प्रदान करती है, क्योंकि हम केवल एक खेल बेच नहीं रहे, बल्कि हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ा ऐसा समुदाय है जो कि किसी भी व्यक्ति की उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं जो भी किसी व्यक्ति की जरूरत हो। तो अगर कोई व्यक्ति निवेश उपकरण का उपयोग करना चाहता है तो आप उन्हें यूजीपी बैक ऑफिस से अवगत करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा अनुभवी होना चाहता है शिक्षा को लेके, तो भी आप उन्हें दिखा सकते हैं कि हाँ, ये है निजी निवेशक अकादमी का बैक ऑफिस, जहाँ पे आप इस पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं और आपको पहुंच मिल सकते हैं निवेश उपकरणों तक। अगर कोई व्यक्ति आपसे खेल के बाद में आपसे ये बोलता है कि मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ लेकिन मेरे पास केवल एक ही नौकरी है और मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं अपने निवेश को शुरू कर सकूं, तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? वो लोग जिनके पास धन नहीं है निवेश शुरू करने के लिए, आप उनको क्या सलाह देंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति खेल के बाद आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को अपना निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण करना है लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्या सलाह देंगे? तो किसी ने चैट में लिखा कि आप भाग बने एमएलसीआई का, आप नेटवर्क का निर्माण करें, आप व्यवसाय का निर्माण करें, क्योंकि हमारे व्यवसाय में आपको कमीशन शून्य निवेश से भी प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो अगर लोग बोले कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप उन्हें बोले अरे आप चिंता ना करिए, आइए मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कंपनी है जिसका नाम ईवो रिच है, और आप यहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं और आपको कमीशन प्राप्त हो सकता है बिना एक भी रुपया लगाए। और इस प्रकार से जब आप अपने लिए एकाधिक आय के स्रोतों का निर्माण करेंगे तब आप और भी ज्यादा निवेश करते हुए अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा कर पाएंगे। और दोस्तों, ये आपका जो जवाब है वो इसी प्रकार से एक चुटकी की तरह तैयार होना चाहिए। जब आपको पता होता है कि आप किस प्रकार से कमाई कर सकते हैं, आपको मालूम होता है आपको क्या अगली बात बोलनी है, और जो प्रत्येक आपत्ति है हमारी कंपनी में, वो हमारी कंपनी में प्रत्येक सुअवसर है। दोबारा दोहराती हूँ, हमारी कंपनी में प्रत्येक आपत्ति एक सुअवसर की तरह है। क्योंकि अगर लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, आप निजी निवेशक अकादमी में उनको पास भेज सकते हैं। अगर लोगों के पास धन नहीं है तो आप यूजीपे ग्रुप में भेज सकते हैं। तो हमारे पास सब कुछ हमारे समुदाय में है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति या हमारे साथ यात्रा करते हुए एक पेशेवर मेजबान और पेशेवर निवेशक बन सकता है। तो जो लक्ष्य है इस खेल का, जो उन्नत खेल मेजबान का ये जो खेल है, आप यहाँ पता आपको यहाँ ये पता चल सकता है कि कैसे आप एकाधिक आय का स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आप एक कनेक्शन का निर्माण करना चाहते हैं
ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। तो हम खेल से क्या सीख रहे हैं कि आपके पास एकाधिक आय के स्रोत हो, व्यवसाय हो, और कैसे ये सभी अवसर को कोई भी व्यक्ति वास्तविक जीवन के अंदर लागू कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास केवल अगर एक आय का स्रोत है तो आपको सालों साल लग सकते हैं अपने लिए एकाधिक आय के स्रोतों के साथ एक बड़े पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए। और इसीलिए हमें एकाधिक आय के स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से लोग ज्यादा धन कमा के ज्यादा निवेश करें और उतना बड़े पोर्टफोलियो का निर्माण करें। जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा उतना बड़ा लाभांश होगा। और ये पूरे एक चक्र की तरह है, और यही वो लाभ है जो कि उन्नत मेजबान को प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आप एक पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं, भेड़ चाल से बाहर निकल सकते हैं। आप में एक इच्छा पैदा हो सकती है कि आप और विकास कर सकें और विश्व के नए आर्थिक विकास अवधारणा का निर्माण कर सकें। और यही वो विचारधारा है एक उन्नत मेजबान की, एक उन्नत प्रस्तुतकर्ता का, जहां पे उसको ये मालूम होगा कि अब मुझे अगला कदम क्या उठाना है। और इसीलिए एक उन्नत प्रस्तुतकर्ता प्रत्येक खिलाड़ी से $70 औसत ले सकता है। और तभी आखिरकार ये जो खेल है ये 6 घंटे तक चल सकते हैं। आप प्रस्तुतिकरण पहले करेंगे और प्रस्तुतिकरण अंत में भी करेंगे, तो 6 घंटा। अब हम गणना करते हैं तो $70 प्रति खिलाड़ी के हिसाब से अगर आप गणना करते हैं तो 7 लोगों के लिए $490 प्रति खेल हो जाता है। और ये केवल दिन में एक बार होगा। पहले वाला जो था वो दिन में 2 बार था, क्योंकि तब समय अवधि कम थी प्रशिक्षण की और खेल की। और अब जो है खेल की अवधि बढ़ गई है, तो इसलिए ये पूरे दिन में केवल एक बार ही आप आयोजित कर सकते हैं। और सप्ताह में 5 दिन के लिए यह आपको $2,450 प्रति सप्ताह के हिसाब से पड़ेगा, और प्रति माह $9,800 प्रति माह पड़ेगा। तो कौन इस आय को अपना बनाना चाहता है? कृपया करके चैट के अंदर जमा का चिन्ह अंकित करें। और आप कृपया करके चैट के अंदर 2 जमा के चिन्ह भी अंकित करें अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये आसान है, ये हम कर पाएंगे। तो जो एडवांस कोर्स है, जिस व्यक्ति को ये पता है कि MLCI क्या है, जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि इसका कैसे अभ्यास करना है, और आप में से वो ज्यादातर लोग जो फिलहाल यहाँ पे चैट में हैं, आप में से शायद कई ऐसे लोग हैं जो सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको ये पता होगा कि सामान्य व्यक्ति के पास ऐसा क्या है उसको क्या ऐसा मिल सकता है जिसका उसको संकेत भी नहीं है। तो ये वो चीज है जो आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि कैसे ये सभी उपकरण आपको सबसे उत्कृष्ट मुद्रीकरण तक पहुंच बना सकते हैं। ये लगभग $10,000 प्रति माह है, बहुत बड़ी आय है ये। और अभी तक तो हमने ऊंची आय के बारे में बात भी नहीं की है, बाकी आय के स्रोतों के बारे में भी हमने बात नहीं की है। तो अब हम बात करते हैं विशेषज्ञों के साथ खेल खेलने की बात के बारे में। तो ये जब आप विशेषज्ञ हो जाते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये इस प्रकार से होता है कि आपके पास आपके माता पिता हैं, आपके पास आपके मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, आपके पास सभी विशेषज्ञ अपने जीवन के होते हैं, और वो भी एक ही जगह पर। यानी ये वो व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है उस स्तर से आपको उठा कर पहुंचाने में जहां आप वाकई में पहुंचना चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा गहराई से गोते लगाने वाला ये पाठ्यक्रम है, और ये खेल लगभग 8 घंटे तक चल सकता है। निर्भर करता है कि कितने बड़े समूह में लोग आपके साथ हैं। यहाँ आपको पूर्ण रूप से ज्ञान मिलता है, विश्लेषण करने का मौका मिलता है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो गहराई से मूल्यांकन कर पाएगा और कदम दर कदम एक ऐसी योजना आपको प्रदान कर पाएगा कि कोई व्यक्ति अगला कदम कैसे उठा सकता है। और जब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं, आपका लक्ष्य ये होता है कि आप किसी व्यक्ति की मदद तब करें जब उसको जरूरत है। हो सकता है सप्ताह में एक बार आप ये कर रहे हो सकता है आप कुछ अतिरिक्त सत्रों को आयोजित कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि आप उस व्यक्ति को उस स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं जहां उसकी इच्छा है पहुंचने की। और आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं जो हमारा मार्केटिंग प्लान है उसके साथ। तो वो सभी लोग जो कि टॉप मैनेजर पे हैं या लीडर मैनेजर हैं, जो कि टीम के साथ काम करते हैं, जो कि टीम का बहुत ध्यान रख रहे होते हैं,
तो ये भूमिका एक एक्सपर्ट या विशेषज्ञ निभाता है, जहां आपका अगर खेल पूरा भी हो जाता है तो भी आपका काम खत्म नहीं होता, और आपको उस व्यक्ति के साथ बात करना है खेल के अंदर, एकाएक आपको साथ उस व्यक्ति के साथ बात करना है, और आपको कदम दर कदम उस व्यक्ति की उंगली पकड़ के उसकी मदद करनी है कि वो अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार कर सके। तो एक विशेषज्ञ के रूप में आप उन्हें गृह कार्य दे सकते हैं, आप उन्हें काम दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो व्यक्ति है विशेषज्ञ होनी चाहिए, एक जुनून, एक भूख होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो अपनी वर्तमान वास्तविकता को बदल सके और एक अपने जीवन को दूसरा मुकाम दे सके। तो औसतन जो प्रति खिलाड़ी लागत है वो $150 की है, और ये खेल क्योंकि पूरा दिन चलेगा तो इसलिए जो विशेषज्ञ है वो बहुत सारे खेल नहीं खेल सकता है प्रतिदिन। हमें केवल एक ही खेल खेलना है एक दिन में, और जो समूह है वो छोटा होना चाहिए। मेरा ख्याल है 5 लोगों का समूह अपने आप में काफी होगा, ताकि आप प्रत्येक स्थिति पे ध्यान दे सके। और अगर आप इसे गुणा करते हैं 5 सप्ताह में 5 दिन से, तो ये 3750 की लागत का पड़ेगा आपको। और अगर आप इसे सप्ताह में 4 दिन इस खेल को खेलेंगे तो ये $15,000 प्रति माह की लागत आपको पड़ेगी। तो कौन $15,000 प्रति माह कमाना चाहता है? कृपया चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें। बहुत बढ़िया। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि हाँ, हम टॉप लेवल के एक्सपर्ट हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से ये धन ले सकते हैं और उनसे आय कमा सकते हैं? तो बहुत बढ़िया, हमें आपकी प्रतिपुष्टि मिल रही है, धन्यवाद। और ये वो वाकई में ऐसी चीज है जिसे हमें एक एवरेज रूप में हमने इसे चुना है, और मैं तो और भी ज्यादा धन को खर्च रही हूँ एक्सपर्ट्स के साथ काम करने के लिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट के साथ खेलता है, उनके लिए एक आहा क्षण होता है, एक ऐसा अरे वाह क्षण होता है, जहां हम आगे बढ़कर उस व्यक्ति को और भी ज्यादा समर्थन दे सकते हैं। तो ये वो स्तर है जहां पे हर कोच जो है वो विशेषज्ञ बन जाता है इस व्यवसाय में, इस खेल में, और समझ सकता है दुनिया में क्या चल रहा है। और इसलिए इस स्तर पे आपको मौका मिलता है अपने व्यक्तिगत काम से धन कमाने का, और साथ ही आपको एक ऐसा मौका भी मिलता है कि आप बाकी कोच की भी मदद कर सकते हैं उस स्तर पे पहुंचने के लिए जहां पे फिलहाल आप हैं। तो आइए मिलकर अब हम देखें कि और कौन से अतिरिक्त लाभ लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, खास करके जब वो अपने सभी स्तरों को पूरा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, वो सभी लोग जो कि यूगेन खेलने के लिए आपके पास आ रहे होते हैं, उनके खेल का अंतिम लक्ष्य ये होता है कि हम उन लोगों को हमारे इकोसिस्टम के लक्ष्यों के साथ जोड़ सके और उनको पंजीकरण करा सके। तो आप ये याद रखें, जो प्रत्येक खिलाड़ी है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अतिरिक्त व्यक्ति के रूप में काम कर सकता है, एक संभावित ग्राहक की तरह काम कर सकता है आपकी संरचना में। और इसलिए ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपने संरचना में जोड़कर उसके भविष्य में जो भी वो निवेश करेगा आपको हर बार कमीशन और परसेंटेज प्राप्त होगा, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी खरीद क्यों ना करे। मान लीजिए अगर खेल खेलने के बाद अगर व्यक्ति कहता है कि मेरे को पाठ्यक्रम खरीदना है, तो आपको कमीशन मिलेगा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल आपको मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे को व्यवसाय का निर्माण करना है, तो क्या आपको लाभ मिलेंगे या नहीं? जो व्यवसाय निर्माण से है, बिल्कुल मिलेगा। और अगर संपत्ति निर्माण में अगर व्यक्ति कोई खर्चा करना चाहता है, तो क्या आपको इससे लाभ मिलेगा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल मिलेगा। और WCRU की खरीद करके विपणन योजना से अगर कोई लाभ कमाना चाहता है, तो आपको लाभ मिलेगा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ।
तो ये व्यक्ति अगर आपकी संरचना में जुड़ जाता है तो आपको एकाधिक आय के स्रोत के रूप में लाभ कमाने का मौका मिलेगा। केवल एक ही अंतर है कि जब आप इस खेल को खेल रहे होते हैं तब केवल उसी समय के लिए आपको धन मिलेगा। लोग आते हैं, खेल को खेलते हैं, आपको अपना चेक दे देते हैं, लेकिन खेल के बाद क्या होगा, वो आपके लिए एक मुद्रीकरण की तरह काम करेगा, जहां आप एक व्यक्ति को एक ऐसा मौका दे रहे हैं वो परिणाम प्राप्त करने के लिए जिसकी उनको इच्छा है। और हमारा ये जो संरचना है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग अपने आप में इतनी अनूठी है, क्योंकि लोग इतने सारे उत्पादों को खरीद रहे होते हैं अलग अलग कंपनियों से, और आप एक अपलाइन के रूप में हमेशा हर बार कमीशन अपना प्राप्त करते हैं। और यही इस बात की खूबसूरती है कि आप अपने लिए एक नेटवर्क विकास कर सकते हैं, अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं उन सभी उत्पादों से जो भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप अतिरिक्त रूप से वो धन कमा सकते हैं जब आप विशेषज्ञता के स्तर पे पहुंच जाते हैं। आप बाकी प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं, जिसके माध्यम से वो सभी लोग जो आपसे आय कमाना चाहते हैं उनसे भी आप लाभ कमा पाएंगे। और हम आपके क्षेत्रों में टूर्नामेंट का भी निर्माण कर सकते हैं। और ये सभी जो टूर्नामेंट है जो पहले से निर्माण किए गए हैं, जैसे कि बेलारूस में, उन्होंने अद्भुत परिणाम दर्शाए हैं। लोगों में एक भूख थी, वो खेल को खेलना चाहते थे, एक अच्छा समय वो हमारे साथ बिता के गए हैं। हमारे पास एक ऐसी भी टीम थी जहां पर हर बार एक टीम जो कि 5 भाषाओं से ज्यादा हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो सभी जो टीम है वो मनी प्राइस कमा के गए थे। यानी आप टूर्नामेंट खेल सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं। ये एक ऐसे स्तर की तरह आपके लिए काम करेगा जहाँ पे बस ऐसे ही लोगों से आप फेसबुक पे नहीं मिलेंगे, बल्कि आप कॉर्पोरेट और कंपनियों के साथ बात कर सकते हैं। और एनेस्थीसिया तो इसमें बहुत बढ़िया है, जहाँ B2B काम कर सकते हैं और आप उपकरणों का उपयोग व्यवसायों के लिए कर सकते हैं, ताकि जो कॉर्पोरेट ग्राहक हैं वो मूल्य प्राप्त कर सके इस खेल को खेल के। और हमारे पास रूस में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जहां इस खेल का उपयोग एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए किया गया, और उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी टीम थी ग्राहकों की, और उन्होंने हमारे प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया वहां पर। और वो व्यक्ति वहां बैठ के ये देख रहा था कि ये वित्तीय सभी जो कर्मचारी हैं किस प्रकार से काम करने वाले हैं इस प्रशिक्षण के साथ, प्रशिक्षक के साथ काम करते हुए। तो बहुत बड़ा मूल्य एक व्यवसाय के स्वामी के पास स्वामी ने प्राप्त किया, ये देखते हुए कि हर उनका जो कर्मचारी है उसकी कैसी सोच है वित्तीय जगत के बारे में और अपने धन को लेकर। तो इस प्रकार से आप इसका परिचय विद्यालयों के साथ कर सकते हैं, उच्च विद्यालयों के साथ कर सकते हैं, किसी सरकारी संस्थाओं के साथ कर सकते हैं, जहाँ पे किसी में कोई इच्छुक हो कि इस खेल को खेल के लोग वो ज्ञान प्राप्त करें जो कि वाकई में अमूल्य है। और आप में से वो सभी लोग जिन्होंने इस खेल को खेला होगा, मैं ये जानती हूँ आप लोगों को जरूर ऐसे अरे वाह के क्षण जरूर मिले होंगे, ऐसे अरे वाह के फीडबैक मिले होंगे, जहाँ इस खेल के किसी लम्हे ने लोगों के जीवन को बदल दिया हो। वैलेंटीन के साथ भी एक इसी प्रकार का किस्सा हुआ। क्रीमिया में उन्होंने इस खेल को खेला, और व्यक्ति जो है वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इसको कहाँ पे खेल पाए। तो वो एक कॉफी शॉप के स्वामी के पास गया और उनको बोला कि भाई मेरे को यहाँ पे खेल को खेलने दे। और खेल के दौरान पे उन्होंने, जो कि उस शिफ्ट पे काम नहीं कर रहे थे, उन्हें आमंत्रण दिया कि कॉफी शॉप में आप आए और मेरे साथ आप इस खेल को खेलें। तो लगभग दो सप्ताह के बाद तो 2 सप्ताह के बाद जो रेस्टोरेंट के ओनर है उन्होंने बोला, अरे ये जो खेल आपने इनके साथ खेला है वैलेंटीन, लोग नौकरियां क्यों छोड़ने लग गए हैं, जा क्यों रहे हैं नौकरी छोड़ के। जानते हैं क्या, वो वहां की जो वेट्रेस थी, वहां की जो कर्मचारी थी उस कॉफी शॉप की, वो उस नौकरी को छोड़कर अपने लिए अपने जीवन की एक ऐसी राह पे जाने को तलाशने को ढूंढने लगी जहां पे वो अपने लिए एक नई राह ढूंढ के सफल हो सकती हैं। और यही मूल्य लोगों के जीवन में जोड़ा जाता है जहाँ उनमें वो भूख
पैदा की जाती है और उन्हें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो ज्यादा धन कमा सकते हैं। तो बिल्कुल जो व्यक्तिगत विकास है, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, बहुत सारे ऐसे सुअवसर हैं जिसको आप सामना कर सकते हैं और आप अपने खुद के ब्रांड का एक छवि बन सकते हैं और अपना प्रचार कर सकते हैं एक ब्रांड के रूप में, जिसे ये पता हो कि कैसे लोगों की मदद करनी है। ये खेल एक अद्भुत उपकरण है जहां आप लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। आप केवल उनका आमंत्रण हमारे प्रस्तुतिकरण में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप फिर भी इसके बारे में उनसे बात करेंगे। व्यवसाय में आप उनको नहीं आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक भूख होगी और वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ मैं निवेश कर सकता हूँ और कैसे व्यवसाय में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये खूबसूरत ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप एक रास्ता ढूंढ लेंगे कि लोग हमारे साथ हमारी कंपनी में शामिल हो, हमारे समुदाय का हिस्सा बने। तो मेरा आपके लिए आज जो अंतिम सवाल है वो ये कि आपका निर्णय क्या होगा? क्या आप पहले इस खेल को खरीद के एक खिलाड़ी की तरह अकेले खेलना चाहते हैं, या अपने शहर के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप एक प्रस्तुतकर्ता की तरह बर्ताव करना चाहते हैं, या क्या आप वास्तविकता में एक विशेषज्ञ होना चाहते हैं और अपने ब्रांड का निर्माण करना चाहते हैं, विशेषज्ञ बनकर उन लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं जो आपकी तलाश में है और जिनकी आपको तलाश है, जो आपकी मदद से बड़े लक्ष्यों और सपनों को साकार कर सके? तो आखिरकार आपका निर्णय क्या है? मुझे आशा है कि आज आपने मेरे साथ जरूर कुछ अच्छा सीखा होगा। तो जरूर मुझे आप अपना फीडबैक जरूर दें चैट में कि आज के सत्र से और इस प्रशिक्षण से आप क्या वापस लेके जा रहे हैं, ताकि मैं ये देख पाऊं कि हमारे पास पहले से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं हमारे साथ काम करने के लिए। क्योंकि मैं हूँ, तत्याना जी और एनेस्टेशिया, हम जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, या हम उन लोगों की तलाश में है जो कि मेजबान हमारे साथ बनना चाहते हैं, जो और हमें खुशी होगी आप लोगों के साथ अपने समय को लगाकर, ताकि आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकें और व्यवसाय का विकास कर सकें। एक खूबसूरत सुअवसर है ये उन लोगों के लिए जो कि तलाश में है किसी नई चीज के लिए। एक सुअवसर है आप सभी लोगों के लिए कि आप अपने लिए अतिरिक्त आय का निर्माण कर सके। वाकई में ये एक अद्भुत सुअवसर है कि जिसकी मदद से आप एक विशेषज्ञ बन सकते हैं वित्त, निवेश और अपने व्यक्तिगत विकास में। और दामोदर जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये लोगों के समस्याओं का समाधान है। तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि हाँ ये वो चीज है, और अगर आप इस उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसे समूह के साथ शामिल करना चाहूंगी जो कि बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। हमारी एक इंट्रोडक्टरी टीम मीटिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं। और हम और भी सत्रों का आयोजन करेंगे जहां हम ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों के साथ बिता सकें, और जैसे कि एनेस्टीशा ने आपके साथ साझा किया है, और हम आपको वो सभी उपकरण प्रदान करेंगे। तो अब आपके पास एक रोड है, आपके पास निर्देश है, आपके पास अपनी साइकिल है। आपको क्या करना है? आपको साइकिल उठानी है और उस राह पे बस चल देना है जहां पर ये यात्रा आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। तो धन्यवाद है आप सभी दोस्तों का और एनेस्टेशिया अपना मूल्यवान समय देने के लिए। तो दोस्तों मुझे आशा है आप सभी शीघ्र अतिशीघ्र सक्रिय जीनियस ऑफ फाइनेंस प्रस्तुतकर्ता के रूप में भविष्य में मुझसे मिलेंगे। आशा है इसी विशेष बिंदु पे आप लोगों से यहीं पे विदा लेते हैं, और आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में मिलने के लिए। तो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।